अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बख्तावर महमूद और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि चोरों चक्कों और राज़नों का ग्रोह, जिसको हरफ़े आम में पक्के डाकू मकार यानी पीडीएम कहा जाता है, आखिर ये लोग किस लिए इतना बावले होकर जलसे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि सबको पता है कि जब जलसे, जुलूसों और धरनों से हुकूमतें नहीं गिरती, हत्ता कि लॉन्ग मार्च से भी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आखिर क्यों मरियम सफ्दर और मौलाना फजल रहमान पागलों की तरह हुकूमत के खिलाफ जबरदस्ती की मुहिम शुरू किए हुए हैं? मौलाना फजल रहमान साहब, अगर आप हुक्म करें तो बहावलपुर का ये ठाठे मारता हुआ समंदर, अगर मैं इसका रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो क्या होगा? नाज़रीन, पक्के डाकू मकार यानी पीडीएम के इस गिरोह को पता है कि इमरान खान की सियासत ने इनका जनाजा निकाल कर रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पीडीएम को टफ टाइम देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों का हंगामे इजलास तलब कर लिया है। इजलास शाम 5 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इन राज़नों को पता है कि अगर ये लोग कोई ना कोई शोशा छोड़कर अगर मीडिया में जिंदा ना रहे तो इनके खानदानों की सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लिहाजा एक तरफ शरीफ खानदान मरियम सफ्दर को लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है। समा के सवाल ने तो चारों प्रोड्यूसर्स को हिला दिया। नवाज शरीफ के दौर में 400 से ज्यादा हजारा बरादरी के अपराध को कत्ल किया गया। नहीं, चले। जवाब का अहल ना समझा तो सीनियर प्रोड्यूसर ने मरियम नवाज को डाइस से ही हटा दिया। जूनियर प्रोड्यूसर को आगे आना पड़ा। आप देना चाहेंगे? आप दीजिए, आइए। ये सारी सूरत हाल सवाल उठा रही है, क्या मरियम नवाज अब भी अंडर ट्रेनिंग है? आप देना चाहेंगे? आप दिए। दूसरी तरफ जरदारी खानदान बिलावल नामी जाली भुट्टो को अवाम का रहनुमा बनाने की कोशिश कर रहा है। सारे निकलेंगे जिसमें मैं हूँगा, बिलावल होगी। बिलावल तो समय लेके एक लड़की है। खैर किस्मत, ऑपोजिशन पर ऐसा सवाल है कि दो पार्टियों के पास इमरान खान के मुकाबले में एक भी मर्द लीडर मौजूद नहीं है। सरप्राइज का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया और मेरा ख्याल में मेरे लिए भी सरप्राइज था, आपके लिए भी सरप्राइज था, हम सब के लिए सरप्राइज है। अब तो कोई सरप्राइज नहीं रहा। जनाब, ये मरियम सफ्दर में ऐसी क्या खूबी है कि सिर्फ वही अवाम के रहनुमा बन सकते हैं? आखिर एक गरीब की बेटी लीडर क्यों नहीं बन सकती? आखिर जरदारी का बेटा यानी बिलावल ही क्यों? आखिर आपका बेटा या किसी गरीब का बेटा क्यों लीडर नहीं बन सकता? नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि मौलाना फजल रहमान जिन कीमती गाड़ियों में घूमते हैं, मरियम सफ्दर जो कि जलसे जुलूसों पर करोड़ों रुपए उड़ा रही हैं, क्या इस पैसे से कोई अस्पताल नहीं बन सकता था? इस रकम से कितनी ही गरीब बच्चियों की शादियां नहीं हो सकती थी? कोई मौलाना फजल रहमान से पूछे कि तुम्हारे कितने रिश्तेदार बड़े ओहदों पर बैठे गुलछड़े उड़ा रहे हैं? फजल रहमान का फ्रंटमैन रऊफ मामा का फ्रंटमैन उसका ड्राइवर अब्दुल्ला की शोरकोट में 88 केनाल जमीन, एक वांडा मदर डी खान 1000 केनाल जमीन, दीन मोहम्मद क्लास 4 मुलाजिम है, 4 करोड़ का एक बंगला, डिफेंस कानूनी डी खान बंगला, फिर एक और फ्रंटमैन अब्दुल्ला वजीर, सिविल राग 400 केनाल जमीन। और याद रखिए कि एक केनाल की कीमत 30 से 40 लाख रुपए। फजल रहमान की सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं, दुबई और कतर की न सिर्फ आपके सामने प्रॉपर्टीज सामने लाई जाएगी, इन्वेस्टमेंट सामने लाई जाएगी, लेकिन वो लोग आपको ये भी बताएंगे जिनके साथ इन्होंने मिलकर इन्वेस्टमेंट की। कोई फजल रहमान से पूछे कि तुम्हारा जरिए माश क्या है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया है और कहाँ उड़ा रहे हो? मौलाना साहब, आपकी करप्शन के खिलाफ तो आपकी अपनी पार्टी में बगावत उठ चुकी है। आप तो अपनी पार्टी रहनुमा का हक मार रहे हैं और आप दूसरों को क्या उनका हक देंगे? तुम बताओ कि तुम किस तरह के इस इलेक्शन में हिस्सा लोगे जब तुम कहते हो कि ये असम्बली गलत है, तुम कहते हो कि ये इलेक्शन ही गलत है। और कोई मरियम सफ्दर से पूछे कि तुम जैसी सफाक बूढ़ी औरत भी कभी तारीख में पैदा हुई होगी जो अपने बच्चों को तो घरों में छुपा कर रखती है और दूसरों के बच्चों को कोरोना और शदीद सर्दी में घरों से निकलने का कहती है। मरियम नवाज शरीफ आपको कॉल देगी तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करोगे, लड़ोगे? आखिर क्या तुम्हारे खानदानों में फरिश्ते जन्म लेते हैं? नहीं, अब पाकिस्तान तुम्हारे खानदानों का गुलाम बनकर नहीं रहेगा।
2023 के इलेक्शन में बेशक अगली हुकूमत इमरान खान की आए या ना आए, मगर अब एक बात कंफर्म है कि अब पाकिस्तान में जरदारियों, गिलानियों, लगारियों, शरीफों, दरानियों और पीरजादियों का राज नहीं चलेगा। अब राज करेगी खल्क़े खुदा। नाज़रीन, चोरों के इस गिरोह के लिए सियासत इबादत नहीं, एक कारोबार है। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, ये लोग अरबों रुपए लगाकर इलेक्शन जीतते। इन चोरों को मौलाना फजलुर रहमान जैसे दीन फरोश मुल्ला चंद वजारतों के एवज मजहबी तहफ़्फ़ुज़ देते थे। ये चोर हुकूमत में आकर जाली ठेकों, रिश्वत, करप्शन के जरिए इलेक्शन में लगा हुआ अपना माल सूद समेत आवाम की हड्डियां निचोड़ कर लेते थे। सरकारी इदारों में भारी रिश्वतों के एवज नाअहल और निकम्मे लोग भर्ती किए हुए थे। ब्यूरोक्रेसी में अपनी अपनी पार्टियों की हिमायत करने वाले नाअहल अफसर, उनको तरक्कियां देना, इदारे तबाह करना, ये इनका काम था। आज मुल्क का हर इदारा क्यों खसारे में है? आज क्यों इमरान खान की हुकूमत को हर इदारे का गन साफ करने की ज़रूरत पेश आ रही है? क्योंकि हर इदारे में तंजीमें और यूनियंस बनी हुई हैं। कोई पीपल्स पार्टी के अफसरों का गिरोह है तो किसी इदारे में शरीफ खानदान के भर्ती किए हुए नाअहल लोगों का टोला जानबूझकर इमरान खान की हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। इमरान खान की हुकूमत इन सब का पीछा कर रही है। पीडीएम का इबरतनाक अंजाम लाहौर जलसे में सामने आ चुका है और अब ये लोग आए बाय शाएं कर रहे हैं। आखिर में इमरान खान से इतना ही कहेंगे कि खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन लुटेरों की पहचान करवा दी। डटे रहें, अवाम आपके साथ है।